पहले मानस आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहां पर बीजेपी के लिए एक के बाद एक झटके। पहले लोकसभा चुनाव में यूपी में जिस तरह से हमने देखा कि आधे से भी कम सीटों पर हाफ जिस तरह से होती नजर आई, 40 से भी कम सीटें 33 सीटों पर आकर सिमट गई। अब उसके बाद कल उपचुनाव के नतीजे, अब आज हो रहा है महामंथन क्योंकि नजर है 2027 और उससे पहले 10 उपचुनाव जो यूपी की 10 सीटों पर होने वाले हैं। अब ऐसे में ये महामंथन कितना मायने, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि पार्टी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो पार्टी के अंदर जो सिर्फ फुटअव्वल है वो भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बीजेपी की कार्य समिति हो रही है उसकी कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया और फिलहाल रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। ये राम मनोहर लोहिया गिद्धि विश्वविद्यालय है। ये सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पर है। एक दिन की बैठक है ये और इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। जगह जगह से पंजीकरण के लिए अलग अलग क्षेत्र की व्यवस्था की गई। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं काशी से हूँ। काशी से? अच्छा, ये काशी और गोरखपुर क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जी हाँ। क्या एजेंडा है? एजेंडा कार्यकर्ता, चूँकि ये प्रदेश की कार्य समिति है तो निश्चित तौर पे कार्य समिति में जो भी हमारे एजेंडा साल भर के हैं वो क्या हम करने जा रहे हैं। आप लोगों को ब्रीफ किया गया किन किन मुद्दों पर बात होनी? कई सारे प्रस्तावों पर कल चर्चा हुई थी। सभी मुद्दे सांगठनिक हैं और जो भी होंगे आपको पता चल ही जाएंगे। नहीं, कुछ राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव भी? जी हाँ होने हैं, सब होंगे। और आज सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव के बाद कार्य समिति है लखनऊ में, तो सारे के सारे जो भी उत्तर प्रदेश कार्य समिति के लोग हैं सारे लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? बनारस से, काशी से। काशी क्षेत्र से? आप तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से। हाँ। कुछ एजेंडा सेट हुआ यहाँ पर? एजेंडा प्रदेश की कार्य समिति है, प्रदेश के अंदर में जो एजेंडे तय होते हैं उसी पे आज चर्चा होगी। हाँ, उसमें माननीय राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। नहीं, पहले से कुछ नहीं होता इसके अंदर में, अभी सब तय होगा। चलिए, शुक्रिया। कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने दिखाया था, देखिए पंजीकरण के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। ये देखिए, गेट नंबर 3 पर गोरखपुर और काशी क्षेत्र का पंजीकरण हो रहा है। इसी तरीके से आपको कुछ तस्वीरें दिखा दे, फिर उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर असल में होने क्या वाला है। देखिए, गेट नंबर 1, 2, 3 अवध और कानपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र, ये इस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग गेट पर व्यवस्था की गई है। करीब 3000 प्रतिनिधि जो हैं वो आज इस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे और अब इसकी करीब 1 घंटे बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, कल एक बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया था। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था और साथ में दोनों डिप्टी सीएम थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। जिस तरीके से देखिए लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के यहाँ पर मंथन होना है और इस पर चर्चा होनी है कि आखिर इस हार के पीछे की वजह क्या थी। अब आपने देखा कि बीते 2-3 दिन के भीतर जो सम्मेलन हो रहे थे अलग अलग जिलों में, मतदाता अभिनंदन सम्मेलन, उसमें आपने देखा पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री मोती सिंह, उन्होंने अपनी सरकार को भ्रष्टाचारी बताया कि इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं हो ही नहीं रहा है। कृपाशंकर सिंह को भी आपने सुना, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। अभी हमने देखा जो जौनपुर के राजेश मिश्रा थे, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और कहा कि इस तरीके से अगर होगा तो चुनाव 27 का हम लोग हार जाएंगे। लेकिन चूँकि आज कार्य समिति की बैठक होनी थी तो तमाम, देखिए पूर्व मंत्री कौशल किशोर जी आ गए, उनसे ज़रा सा बात कर लेते हैं। कौशल जी नमस्कार। क्या एजेंडा है आज का कार्य समिति में? क्या तय करने जा रहे हैं आप लोग? आज का कार्य समिति का एजेंडा तो अभी तय होगा जब कार्य समिति बैठेगी, लेकिन जो भी चुनाव रहा है उस पर थोड़ा डिस्कस होना है, बातचीत होनी है और आगे की रणनीति तय करनी है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से भ्रम लोगों में फैलाया, कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि भारतीय संविधान ख़त्म हो जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आखिरी बार वोट है, इसके बार वोट नहीं पड़ेगा, इस टाइप की जो प्रोपोगंडा फैलाया और जो पीडीए उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की जातीय आधार पे और बाकी को छोड़ा, तो उसके एवज में अभी हमने पारक महासंघ की तरफ से जो है डीपीए का वो किया है, डी फॉर दलित और पी फॉर पिछड़ा, ए फॉर अगड़ा, यानी दलित पिछड़ा अगड़ा। दलित 2 समाज में आता है, एक हिंदू और सिख में। पिछड़ा और अगड़ा
सभी में आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सभी में आता है। तो ये सभी वर्ग के लिए एक हमने अपनी तरफ से एक वो दिया है सुझाव, और एक इसका हम यात्रा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए और उस पर होना चाहिए। जातियों के आधार पर बांट के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहते, बल्कि वो देश के विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में एक तरीके से बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, जो इस तरीके का काम किए। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत है उसको लेकर के आगे चलना है, और उसे मैं समझ रहा हूँ मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए एक इंटरनेशनल ताकतें भी लगी कि किसी तरह मोदी जी को रिप्लेस करो, क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। ऐसे जो विदेशी शक्तियाँ थी वो पिछले इस चुनाव में भी अपनी इंटरफेयर करने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कौशल किशोर जी को हम सुन रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ चुके हैं और कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। केवल एक लाइन, प्रदेश की जनता को बधाई और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो है वो सवालों से बचते हुए आगे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 2014 में शानदार इतिहास रचा था। तो वो आए हुए देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज जो हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो कार्य समिति का जो एजेंडा है, जैसा कि अभी कौशल किशोर जी को हम लोग सुन रहे थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दलित वर्ग जो नाराज़ हुआ इस बार, सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो आज की कार्य समिति की बैठक का यही है कि उसकी वापसी कैसे होगी, क्योंकि पीडीए के फार्मूले के साथ और संविधान खतरे में है बता करके जो एक नैरेटिव सेट हुआ इस लोकसभा चुनाव में, ये सबसे बड़ी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का यहाँ पर सामना करना पड़ा। अब ये एक कार्य समिति में आज एक रूपरेखा, एक रणनीति तय होगी कि दो चीज़ें दलित बिरादरी के बीच में जाकर के बतानी और समझानी है। पहली ये कि मोदी राज में संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित है, और दूसरा एजेंडा ये कि गांव-गांव जाकर के ये बताना होगा कि जो दलित बिरादरी है उसके लिए ना तो उसका कहीं आरक्षण खत्म होने जा रहा है और ना ही कहीं संविधान पर कोई खतरा है। तो इन दो चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर रणनीति पर एक बड़ा मंथन होना है, और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि जो पहले भी यहाँ पर एक बैठक हुई थी 2 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश में ये बैठकें हुई, लखनऊ में ही ये बैठकें हुई। उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को उसमें बुलाया गया था जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के लोगों को। तो तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से 6 जोन में, असल में भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, और उन सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो कार्यकारिणी के सदस्य हों या फिर बड़े नेता हों, सभी यहाँ पर सभी की मौजूदगी है। और आज जो मंथन होना है निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उसको लेकर के, और 2027 की तैयारियों को लेकर के भी यहाँ से अभी से मैसेज दिया जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव भी यहाँ से पारित किए जाएंगे। मुझे लगता है कि सामाजिक प्रस्ताव में जो दलित वर्ग है उसकी भूमिका बड़ी अहम होगी, उसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर आज अनाउंस किया जाएगा। तो चिंतन मंथन का दौर जो है वो लगातार जारी है, और यूपी में जिस तरह से करारी शिकस्त जो हुई है यहाँ पर